सीताराम सभी को। आज हनुमान जी के दिव्य रूप के विषय में चर्चा करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण पत्रिका नामक महाग्रंथों में सर्वोत्तम हनुमान जी की स्तुति दी गई है। उसमें हनुमान अंक नामक एक ग्रंथ में भी हनुमान जी की स्तुति दी गई। हनुमान जी के दर्शन की कामना आज प्रश्न हुआ। किसी ने प्रश्न किया है कि हनुमान जी के दर्शन किस भांति किए जा सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अभी ग्रंथों का चयन करते हुए उसके मध्य में रचयिता नंदलाल जी खेड़वाल शास्त्री जी के साहित्याचार्य में से एक हनुमान जी का स्मरण और श्लोक यहाँ पर चयन किया गया है। जो हनुमान जी के श्री मंदिर जाता है वह हनुमान जी को इस दोहे को सुनाकर हनुमान जी को तुरंत प्रसन्न कर सकता है। हम आपको बताते हैं। सदसि वसंतम समृदु हंतम कपिशु लसंतम धृतिसंतम जितहरिदंतम कृतविपदंतम युधिनिधनंतम श्री समंतन सरभुवंतम सतत वसंतम प्रभुवरदंतम प्रभरंतम स्ववृतरमंतम सूरतमुनंतम स्मर परमतमतम हनुमंतम। इस प्रकार हनुमान की स्तुति श्री खेड़वाल जी ने की है। ये स्तुति पंडित श्री नंदलाल जी ने इस भांति की थी जब हनुमान जी उनके साथ खेला करते थे। पंडित जी हनुमान जी खेड़वाल के समान ही इस छत्रपति संभाजी नगर जो महाराष्ट्र में अभी अवस्थित है, इसके मध्य में चौराहा के मध्य में रहने वाले एक महाराज जी, या मैं कहूँ तो संभाजी नगर में रहने वाले एक महाराज जी जिनका नाम था बैंगनिया महाराज, उनके विषय में हम चर्चा करते हैं। बैंगनिया महाराज के ही प्रिय रहने वाले 3 गुरुओं में से एक नंदलाल जी थे, एक सेवादाय जी थे और एक जो थे रामानंद सांप्रदायिक राघवाचार्य जी थे। ये राघवाचार्य जी मंत्रालय के नहीं, संभवतः साधारण वैष्णवाचार्य थे। यही श्री बैंगनिया महाराज जी श्री रामदूत हनुमान जी के अत्यधिक प्रिय भक्त थे। जब भी वो किसी प्रकार की चर्चा करते, खेलते, कूदते तो हनुमान जी उनके साथ कई बाल क्रीड़ाएं करते रहते। प्रभु पंचमुखी हनुमान जी के श्री मंदिर में जब वो आज भी जो छोटे गांव वाले बच्चे होते हैं, इमली के बूटे के मध्य में निकलने वाले जो चंचुके होते हैं, जिसे हम चिचुके भी कहते हैं, उसे फोड़कर एक खेल खेला जाता है जिसे चंपुल कहा जाता है। ये किसी प्रकार की और क्रीड़ाएं भिन्न भिन्न भाषाओं में कही जाती हैं। वे खेल जब खेला करते थे तो उस खेल के बीच में हनुमान जी भी शामिल होकर खेल खेला करते थे। जब भिक्षा मांगकर बैंगनिया महाराज भिक्षा ग्रहण करते तो उसी कर्णपुरा मंदिर में प्रभु पंचमुखी हनुमान जी ने उन्हीं बैंगनिया महाराज के साथ बासे टुकड़े खाकर भी उनके साथ अनन्य लीलाएं की है। एक समय की बात है, बैंगनिया महाराज जी ने पूछा है, हनुमान जी यद्यपि आप श्री राम जी से अत्यधिक स्नेह करते हैं तो कृपा करें और मुझे आपके दिव्य रूप के समीप राम जी कैसे मिलते हैं, कृपया वे बताएं। तब हनुमान जी ने बताया कि प्रभु राम जी के नाम से ही मैं मिलता हूँ और मेरे मिलन से ही हनुमान जी मिलते हैं। तब नंदलाल जी खेड़वाल द्वारा निर्मित इस जो मंत्र है, इस मंत्र का पठन श्री बैंगनिया महाराज जी ने भी किया था। हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय लगा और हनुमान जी आज भी गीत गोविंद और उसके साथ जो स्तुति हमने आपको सुनाई है, यह हनुमान तांडव नामक स्तोत्र मंत्रों से भी हनुमान जी प्रसन्न होकर कार्य साधते हैं। इसलिए जिसके कार्य संपूर्ण नहीं होते उन्होंने बैंगनिया महाराज के नाम से प्रणाम करते हुए प्रभु पंचमुखी हनुमान को हनुमत तांडव मंत्र के स्तोत्र सुनाने चाहिए। जिसके धन के कार्य पूर्ण नहीं होते उसने हनुमान जी को हनुमान स्तोत्र का मनन करके पाठ सुनाना चाहिए। अत्यधिक रोग व्याधि सता रहे तो हनुमान बाहुक सुनाना चाहिए, हनुमान स्तवराज सुनाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पठन करना चाहिए। सत्य कहते हैं हनुमान जी आज भी प्रभु पंचमुखी हनुमान जी के श्री मंदिर में विग्रह स्वरूप में रहकर भी सत्यता में लीलाएं करते हैं। एक समय की बात है, पैठन के पास मुंगी नामक गांव है, वहां पर चक्रेश्वर दास जी रहते थे। चक्रेश्वर दास जी हनुमान जी के प्राप्ति के लिए अत्यधिक उद्यम करते, अत्यधिक प्रयत्न करते। एक समय
श्री तिरुपति बालाजी में रहने वाले अत्यधिक प्रिय प्रभु के भक्त स्वामी अन्नमय्याचार्य जी पैठन नगरी, जिसे प्रतिष्ठानपुर कहते हैं, उस स्थान पर आए थे। तब उन्हें वे महाराज जी मिले और चक्रेश्वर दास जी ने कहा कि मुझे तो हनुमान जी की कृपा चाहिए, तो कैसे हो? तो अन्नमय्याचार्य जी ने श्री तिरुपति बालाजी से पूछा था कि हनुमान जी की प्राप्ति कैसे और कहाँ हो सकती। तब बालाजी ने कहा था कि जो भी व्यक्ति राम नाम का जाप करेगा और प्रभु पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करेगा, उसे हनुमान जी की प्राप्ति हो सकती है। यह सत्य सत्य है। और अन्नमय्याचार्य जी ने हनुमान जी के प्राप्ति के कई ऐसे रहस्यमय उपाय जो कि सार्वजनिक रूप में हम आपको बता नहीं सकते, यह तो केवल सत्संग में ही बताया जा सकता है, उन्हें बता दिया। जब चक्रेश्वर दास जी ने वह गुप्त व्रत किया, पीपल के पत्ते पर खिचड़ी लाकर जब हनुमान जी को प्रत्येक शनिवार चढ़ाया करते थे या केले के पान पर खिचड़ी चढ़ाया करते थे, तब हनुमान जी ने अत्यधिक महत कृपा करके चक्रेश्वर दास जी को अपने हाथों से भोजन करवाया है। वही खिचड़ी का प्रसाद उन्हें खिलवाया है। यह भी चमत्कारिक रूप से देखा गया है। अब माता द्रुपदा जी, द्रौपदी जी नहीं, द्रुपदा जी नामक एक भक्त थी जो विदर्भ की थी और हनुमान जी की अत्यधिक भक्ति करती थी। उन्हें भी प्रभु पंचमुखी हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं। मैया के जब प्राण जा रहे थे, तब मैया ने जोर जोर से अपने निज स्थान पर प्रभु पंचमुखी हनुमान की जय, प्रभु पंचमुखी हनुमान की जय ऐसे जयकार करने लगी। तब प्रभु पंचमुखी हनुमान प्राण गए हुए स्त्री को पुनः प्राण मंजित करते हैं, पुनः प्राण रंजित करते हैं। हनुमान जी ने गई हुई स्त्री के प्राण वापस लाए और वही स्त्री आज भी प्रभु पंचमुखी हनुमान जी के दक्षिण भाग के दीवार में समाई हुई है। यद्यपि आज भी वही माता कई जन को साक्षात्कार देती है। प्रभु पंचमुखी हनुमान समस्त देवी देवताओं का सम्मिलित स्वरूप है। इसलिए हनुमान जी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी मेरे निज स्थान पर राम नाम का मनन करेगा, उसे मेरी प्राप्ति अवश्य होगी। अंजनाम सुप्रसादाय येन मातरिश्वाय च हनुमान वानर श्रेष्ठंच प्राणानाम धारयेत किंचित हनुमान जी स्वयं सबके प्राण आधार बनते हैं। राम जी के प्राण आधार है और उसके साथ साथ भी भक्तों के प्राणों की रक्षा करने वाले भी है, इसलिए उन्हें प्राण प्रिय भी कहा जाता है। धरन्ते मारुति स्थाना मारुत प्रतिमोयति वैश्वानरयो समोद वीर्ये जीविताय तथो भवेत। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कहते हैं, जो हनुमान जी के श्री प्रतिमा को याद करके हनुमान जी के ऊपर सर्वस्व अर्पण करता है, उसके महापुरुष तत्व की, बल की और आरोग्य की रक्षा हनुमान जी स्वयं करते हैं। उल्लंघनम सिंधो सलिलम य शोक वन्नी जनकात्मजायाम आदाय तैनैव ददाह लंका नमामितम प्रांजलिरांजनेयम। वही हनुमान जी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने सिंधु का उल्लंघन करके रावण की लंका जलाई है और माता सीता के शोक का नाश किया है। ऐसे हनुमान जी को हम बार बार प्रणाम करके वाणी को यही विश्राम देते हैं। सीताराम।